So today we will discuss about the physiology of Kapalbhati. Meaning and definition of Kapalbhati. This cleansing process is related to respiratory system. ये कैसा क्लींजिंग प्रोसेस है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है. ये क्या करता है? इट आल्सो गिव्स इफेक्ट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बॉडी पार्ट्स को नोज से लेकर एल्वोलाई तक अफेक्ट करता है. और अलग अलग कपाल भाती के अलग अलग चीजों अलग जगह नामों से जाना जाता है. अलग अलग इसके मेथड है, अलग अलग टेक्निक्स है. हर बुक्स में अलग अलग तरीके से बताया जाता है कपाल भाती को. ठीक है. कपाल में जनरली कॉन्सेप्ट होता है फोरहेड. भाती मतलब साइन, टू साइन. तो फोरहेड, टू साइन द फोरहेड इज नोन एज द प्रैक्टिस विच साइन द फोरहेड इज नोन एज कपाल भाती. कपाल भाती मीन्स साइनिंग ऑफ द फोरहेड. इस कौन सी बुक? हठप्रद्विका, घृणसिता, इन दोनों चर्चा करता है कपालभाति की. तो जो हठप्रद्विका है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हम जनरली हम सभी करते हैं उसकी बात की गई है कि रैपिड तरीके से रैपिड परफॉर्मेंस ऑफ रेचक मींस एक्सलेशन एंड पूरक इनहेलेशन लाइक bellows of a blacksmith is Kapalbhati, well known as the destroyer of all disorder of related to Feljam. ठीक है. ये कपालभाति ऐसा प्रैक्टिस इसमें क्या कहते हैं? फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं. और इनहेलेशन क्या होता है? पैसिव होता है. इनहेलेशन पैसिव होता है, अपने आप होता है. तो ये प्रोसेस है कपालभाति का. और इस कपालभाति के प्रोसेस से क्या होता है? जितने भी कफ संबंधी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं. हठप्रद्विका 2/36. तो ये जिस तरह से लोहार की धोकनी होती है उस समान पेट को क्या करते हैं? पेट को एक्सेल करते हैं नॉस्ट्रिल से और हमारे एब्डोमेन रीजन से. ठीक है. घृण संहिता की बात की जाए, घृण संहिता की बात की जाए तो ये घृण संहिता बाल भाती के नाम से भी जाना जाता है. भाल मीन्स क्रेनियम, फोरहेड ऐसा कह सकते हैं. और भाती मीन्स लाइट और चमकाना, दोनों भी कह सकते हैं साइन. हर प्रदीका डिस्क्राइब ओनली वातकर्म कपालभाति. ठीक है. एंड इन घृण संहिता देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कपालभाति: वातकर्म, यूतकर्म, शीतकर्म. क्या है कपालभाति के टाइप्स? वातकर्म है, यूतकर्म है, शीतकर्म है. 3 तरह के कपालभाति है: वातकर्म, यूतकर्म और शीतकर्म. वातकर्म में क्या होता है? जिसमें एयर के प्रेजेंस में किया जाता है प्रैक्टिस, उसे क्या कहते हैं? वातकर्म कपालभाति विद द हेल्प ऑफ एयर. इसमें जो हमने करते हैं ना सिंपल. घृण संहिता के अनुसार क्या है? वातकर्म मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है. राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया. इसको दूसरा कैसे कह सकते हैं? अनुलोम विलोम वाला प्रैक्टिस क्या कहलाता है? यहाँ पे वातकर्म कहलाता है. कोई दिक्कत किन्हीं को? वो युद्धकर्म. युद्धकर्म कपालभाति क्या है? युद्धकर्म कपालभाति में क्या करते हैं कि नाक से पानी पीना है और मुंह से निकाल देना. ठीक है. इनहेल द वाटर after drawing water through the 2 nostrils, one should exhale it through the mouth, repeatedly taking water in this way. This is known as Vyutkarm Kapalbhati, which cures disease of Feljam, कफ संबंधी रोगों को ठीक करता है. शीतकर्म, sucking of water by mouth so as to produce a hissing sound. One should throw it out through the nostrils. By this practice, one can become handsome. क्या बताया गया? शीतकर्म कपालभाति ऐसा कपालभाति है जिसमें मुंह में पानी भरते हैं, गर्दन नेक तक पूरा पानी भर लेते हैं और नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. और इस प्रैक्टिस को अभ्यास करने से आप क्या बन जाएंगे? बहुत ही हैंडसम, सुंदर, कामदेव के समान शरीर आपका हो जाएगा. तो जो जो सुंदर दिखना चाहते हैं इसका डेली अभ्यास आप कर सकते हैं शीतकर्म का. ठीक है. कोई क्रीम और पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. टाइप्स ऑफ कपालभाति में पहला है शीतकर्म, जो हमने देख लिया. शीतकर्म में क्या करना है? सकिंग वाटर, माउथ में पानी भरना है और उसे बाहर निकाल देना है नाक से. ठीक है. 2/58 घृण संहिता में बताया गया. नहीं, गलत है. घृण संहिता ये नहीं होगा. यस. वातकर्म तो हम सभी को पता है, सिंपल सा प्रोसेस है. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस है. पद्मासन बैठ के जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं वैसे ही प्रैक्टिस करना है इसको. ठीक है. और वातकर्म ये है फोर्सफुल एक्सहेलेशन. इसमें क्या होता है कि लगातार हम फोर्सफुल जब एक्सहेलेशन करते हैं
तो जो श्वास छोड़ने का काम है वो क्या है, पैसिव है कि एक्टिव है? ये क्या हो जाएगा, श्वास छोड़ना क्या हो जाएगा, पैसिव की एक्टिव? श्वास एक्टिव छोड़, सर। हाँ, एक्टिव। श्वास छोड़ना एक्टिव होगा और श्वास लेना पैसिव। पैसिव प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन है। कपालभाति में क्या होता है, फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन। तो इसे पूरक, रेचक और कुंभक के हिसाब से समझा जाए तो जो पूरक है, इनहेलेशन प्रोसेस है, वो नेचुरल तरीके से अपने आप होता है जब abdominal muscles रिलैक्स होते हैं, which in turn descend the diaphragm, thus the vertical diaphragm of the thorax increases and the internal pressure of the lungs is lowered. जो हमारे इंटरनल प्रेशर है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाता है इनहेलेशन के थ्रू। पूरक is a passive and supplementary act. Simply by relaxing the abdominal muscles, the Purak is done. The volume of air inhaled during Purak should be equal to the volume of exhale during Rechak. तो जो हम inhale करते हैं, the volume of air inhaled during Purak should be equal to the volume of exhaled air. जितना हम श्वास छोड़ते हैं उतना ही हम श्वास ले भी लेते हैं अपने आप, ठीक है, पैसिव तरीके से। और इससे क्या होता है, कपालभाति से हमारा मिनट वेंटिलेशन बढ़ जाता है, कम समय में ज्यादा सांस लेते हैं। क्या कहा गया, रेगुलर प्रैक्टिशनर कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ कपालभाति फॉर 1 मिनट, केयरफुली कैन डू इट फॉर 3 राउंड्स। 1 मिनट 3 राउंड्स, टेकिंग फ्यू नॉर्मल ब्रीदिंग इन बिटवीन ईच राउंड्स। देखिए कपालभाति की जो अभ्यास करना चाहिए 1 सेकंड में 2 बार करना चाहिए, मतलब 1 मिनट में कितना हो गया 120। 1 मिनट में 120 स्ट्रोक का प्रैक्टिस हमें कपालभाति का कर लेना चाहिए। Abdominal stroke should be rhythmic and uniform. एकदम फिक्स, ये नहीं कि कभी फास्ट कभी तेज, एक साथ एक रिदम के साथ करना चाहिए। 100 स्ट्रोक किया, 200 स्ट्रोक किया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर करना चाहिए, फिर करना चाहिए, फिर रुकना चाहिए, रेस्ट ले लेके करना चाहिए इसका प्रैक्टिस। After practicing for 1 minute, end with smooth inhalation. प्रैक्टिस को समाप्त करने के बाद लंबा और गहरा सांस लेना चाहिए, फिर सांस को बाहर निकाल देना चाहिए, फिर मूल बंद, उड़ियान बंद, जानन बंद लगाने की कोशिश करना चाहिए। Initially, one can practice continuously for 1 minute. This can be split 2 to 3 times, and gradually the number of strokes can be increased. इससे नंबर ऑफ स्ट्रोक हम बढ़ा सकते हैं, रेस्ट ले लेके करेंगे तो ज्यादा देर तक हम कर सकते हैं। Increasing the number of strokes is safer than the increasing the force of the strokes. Increasing the number of strokes is safer than the increasing the force of stroke. हमें क्या करना चाहिए, नंबर इंक्रीज करना चाहिए। बहुत ज्यादा फोर्सफुल कर देंगे तो आपका कान का पर्दे को नुकसान हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जोर से भी करेंगे तो भी नुकसान, धीरे करेंगे तो मीडियम स्पीड में रखना चाहिए। कपालभाति क्या करना चाहिए, मीडियम स्पीड से प्रैक्टिस करना चाहिए। फोर्सफुल करेंगे तो कान के पर्दे को नुकसान हो सकता है, ईयर विंडो। ओके, इन नॉर्मल ब्रीदिंग वी ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम नॉर्मली 16 to 20 टाइम्स पर मिनट सांस लेते हैं, लेकिन कपालभाति के दौरान क्या होता है कि हम 1 मिनट में 120 टाइम्स सांस ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ज्यादा मैक्सिमम बाहर निकलता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का ज्यादा कंजम्पशन होता है। द ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीजेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेज इज वॉश्ड आउट इन द प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति। ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या फायदा होगा हमारे शरीर को, हमारा बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजनेशन होगा, हमारा बॉडी का हर सेल टिश्यू ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेट होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ड्यूरिंग कपालभाति, स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स कैन कंसंट्रेट ऑन द मणिपुर चक्र। जब हम कपालभाति का अभ्यास करें तो मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र का कौन सा मंत्र है, रम। रम, हर चक्र के अलग अलग मंत्र होते हैं, क्या, लम वम रम यम हम। कैसे याद करेंगे, लवर यह, याद करने का तरीका क्या है, लवर यह, ठीक है। ओम, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। टोटल लगभग 7 चक्रा माना जाता है मेजर चक्रा के रूप में। क्या क्या, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो फिजिकल कल्चरिस्ट कैन कंसंट्रेट ऑन द ब्रीदिंग पैटर्न फॉर बेटर इफेक्ट।
और जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं करते, चक्रों के बारे में नहीं जानते, तो उनको केवल अपने जो श्वास आ रहा है जा रहा है उस पर ध्यान करना चाहिए। क्या क्या कपालभाति करने के दौरान सावधानी हम बरतेंगे, बताइए। कपालभाति क्रिया के दौरान क्या क्या हमें सावधानी रखना चाहिए, बताइए। कपालभाति मतलब आंखें बंद रहनी चाहिए। ये सब तो है ही, ये सब नहीं, ये तो आम आदमी को पता। कपालभाति क्रिया के दौरान हमें क्या किस बात का ध्यान रखना है कि जो हमें बहुत ज्यादा हैवी जर्क नहीं देना। कपालभाति इज प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स कैपेसिटी विदाउट गिविंग हैवी जर्क। बहुत ज्यादा तेज नहीं करना, नहीं कान का पर्दा फट जाएगा। ऑलवेज प्रैक्टिस इन इम्पिटेंस, खाली पेट में करना है। कपालभाति वाइब्रेट्स एवरी टिश्यू इन द बॉडी, सो इंक्रीज प्रैक्टिस वेरी स्लोली। और बहुत ज्यादा तेज भी नहीं करना, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं। जब आपका हाई बीपी का पेशेंट हो, कोई हाई बीपी का पेशेंट हो तो उसको थोड़ा 1 सेकंड में एक बार कराएंगे, ठीक है। लो बीपी का पेशेंट है तो उसको जितना फास्ट करा सकते हैं करवाएंगे। If there is any feeling like giddiness, one should not continue the practice. किसी को चक्कर आ रहा है या फिर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आ रही है बॉडी में, माइंड में, तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को प्रैक्टिस करने से। सर ठीक है? हेलो हेलो जी 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 ओम सर हेलो जी। सर, मैं पूछना चाह रहा था कि सर एक पेशेंट थे, वो कोरोना से रिकवर होके आए थे। हाँ हाँ हेलो। हाँ बोलिए। तो सर उनका 30% हार्ट काम कर रहा था, तो उनको कपालभाति कराया तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए और उनको वोमिटिंग आनी शुरू होगी। तो सर वो किस वजह से हुई उनको वोमिटिंग आनी शुरू? देखिए, कपालभाति क्या करता है ना कि हमारे ब्लड जी प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। कपालभाति क्या करता है, हमारे ब्लड जी प्रेशर सर। को इंक्रीज कर देता है। और इनको पहले से हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होगा तो उसका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो तो सर पेशेंट को, उन्हें क्या करना चाहिए? आपकी आवाज कट गई। उन्हें क्या कराना चाहिए था सर? मैं क्या करना उनको चाहिए था? हमें स्लो ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, बहुत ही धीरे जी धीरे स्लो ब्रीदिंग और हृदय मुद्रा का अभ्यास कराना चाहिए। उसको बोली कि 24 आवर के जब भी वो फुर्सत में रहे, हमेशा हृदय मुद्रा को लगा के रखे। क्या करें, हृदय हृदय मुद्रा। मुद्रा को लगा कर। ठीक हाँ, है सर। हृदय ठीक मुद्रा है लगा के रखें। और अभी जीवित है वो व्यक्ति। जी सर। जी जी ठीक। हाँ हाँ हाँ, सर उनको, उनका। हेलो हाँ चली गई आवाज। हेलो। जी हाँ सर। बोलिए बोलिए दिव्यांश। सर क्या कह रहे थे, उनको क्या? उनको अभी और क्या 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 दिक्कत आ रही है। सर उनको सांस प्रॉपर आ रहा है, लेकिन बस उनका जो उन्होंने चेकअप कराया था तो उनको हार्ट में मतलब ये प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने अनुलोम विलोम कराया जैसे नॉर्मल करते हैं, तो उनको पानी आने लग गया वोमिटिंग वाला मतलब। नहीं, अनुलोम विलोम से तो नहीं आएगा। अनुलोम विलोम अगर धीरे धीरे करेंगे ना, वो कपालभाति कपालभाति से वगैरह। नुकसान हो सकता है। कपालभाति क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और जिनका जी तो सर। जैसे जिनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उनको वॉमिटिंग आने लगती है, ये सारी कंडीशन, जी डेजीनेस, ये चीजें आने लगती है, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना। ठीक है सर। ठीक। और क्या क्या ध्यान रखना है, किनको नहीं करवाना है। टेक केयर दैट हाई फोर्स एंड फ्रिक्शन ऑफ द एयर मस्ट नॉट लीड टू एन इंजरी। इतना जोर से नहीं करना चाहिए कि हमारे नॉस्ट्रिल जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन खराब हो जाए। कुछ लोग करते हैं, आप लोग पार्क में देखेंगे तो बहुत तेज कर देते हो, तो इतना तेज नहीं करना है, ठीक है, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा डिस्टर्ब हो जाए। सर कपालभाति खाली पेट करते हैं? कपालभाति खाली पेट करते हैं। कपालभाति आपको खाली पेट ही करना है, ठीक है। कपालभाति खाली पेट कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं। भ्रामरी कभी भी कर सकते हैं। ओम चैंटिंग कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब का प्रैक्टिस ज्यादातर खाली पेट में ही करना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ओके ठीक है। और अब देखते हैं आगे। इन बिटवीन ये जब हम प्रैक्टिस करवाएं तो प्रैक्टिस के दौरान बीच में थोड़ा रेस्ट ले लेके करना चाहिए, है ना। लगातार प्रैक्टिस करने के बजाय थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। 2 मिनट किया, 3 मिनट किया, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, मतलब लंबा गहरा सांस ले लिया, फिर बाहर निकाल दिया। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालन बंद, तीनों बंद एक साथ लगा देना, ठीक है। इन बिटवीन 2 राउंड्स टेक फ्यू नॉर्मल ब्रीदिंग फॉर गिविंग रेस्ट टू द सिस्टम एंड अवॉइड फटीग और टायर्डनेस, ठीक है। और ताकि वो व्यक्ति ज्यादा थक ना जाए और रेस्टलेस ना फील करने लगे।
इसके लिए इसका ध्यान। सर किसी को अगर पेट में इन्फेक्शन है तो उसको कपालभाति कराना चाहिए? देखिए अगर पेट में इन्फेक्शन है, किस टाइप का इन्फेक्शन है एक बार देख लेंगे। चलो इन्फेक्शन है तो फिर भी क्या कर सकते हैं, कपालभाति करवाएं, उससे ज्यादा अच्छा होगा कि हम अनुलोम विलोम करवाएं, नाड़ी शोधन कराएं, है ना, वो ज्यादा ओके, बेटर रहेगा। और ठीक है। कपालभाति तो मेरे अनुसार कहा जाए, अगर उसके कंडीशन, अगर मसल क्रैम्प है तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब्डोमेन क्रैम्प है, अगर पेट में दर्द आ रहा है तो हाँ जी। नहीं करवाएंगे, ठीक है। ओके सर, जैसे ही सर ऊपर साइड वाला पेट होता है ना, उधर साइड अगर इन्फेक्शन है तो वहां पे नहीं कराना चाहिए ना नहीं करवाना कपालभाति? चाहिए, नहीं, अनुलोम विलोम ओके, करवाएं, उसी से बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो अनुलोम विलोम कितना करें, टाइम कराना चाहिए अनुलोम विलोम? जितना ज्यादा कर सके, एक घंटा कर सके तो कर सके, 5 मिनट किया फिर रेस्ट लिया, 5 मिनट किया फिर रेस्ट किया, तो आधा आधा घंटा तक करे। आधा घंटा अनुलोम विलोम करे, थोड़ा फिर भस्त्रिका करे, फिर ठीक है। भ्रामरी करे, तो 1 घंटा टोटल प्राणायाम, तो वो ठीक हो जाएगा हमेशा के ओके, लिए, ठीक है, ठीक है हमेशा के लिए सर। ठीक ओके हो सर, जाएगा। ठीक। और ज्यादातर जो स्टमक से रिलेटेड इस टाइप के जिसमें मोशन ज्यादा आ रही है, उसमें आसन के बजाय प्राणायाम ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ठीक है सर। और the posture should be comfortable, spine erect, chest slightly expanded, eyes closed, hands on the knees. हाथों को कहाँ रखना है, घुटनों पे। चाहे तो आप मुद्रा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। घुटनों पे हाथ रखने से बॉडी क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और ये कपालभाति एक तरह का क्या क्लींजिंग प्रोसेस है, तो मुद्रा नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, और लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेन या फोर्स नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, ठीक है। कीप द फेस मसल्स इन ए रिलैक्स्ड मैनर, कीप द फेस मसल्स इन ए रिलैक्स्ड मैनर रखना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स शुड बी सिमिलर एंड यूनिफॉर्म इन ऑल राउंड। अब देखिए कई लोग क्या होते हैं कि जो कपालभाति प्रैक्टिस करते हैं, अपना चेहरे का फेस ही स्ट्रक्चर ही बदल देते हैं, तो उस बात का हमें ध्यान रखना है कि आराम से धीरे धीरे करें, ठीक है। तो फेस मसल्स रिलैक्स होना चाहिए, ये नहीं कि इतना जोर जोर से किया कि नाक से म्यूकस बाहर आ गया, है ना। कई बार, एक बार मैं क्लास ले रहा था, एक सामने वाला बच्चा कर रहा था, स्टूडेंट था, उसके पूरे नाक से ही बाहर निकल गया था। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि नाक को साफ हो, ये भी प्रिकॉशन का ध्यान रखना है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल शुड बी सिमिलर एंड इनफॉर्म, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, बहुत ज्यादा तेज नहीं, सिमिलर प्रोसेस से इनफॉर्म डायरेक्शन में, इनफॉर्म तरीके से होना चाहिए एब्डोमिनल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है। क्या क्या फायदा है उसको देख लेते हैं। इट गिव्स गुड एक्सरसाइज एंड मसाज टू ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स। चैट में लिखना बंद करो। इट गिव्स गुड एक्सरसाइज एंड मसाज टू ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन। आपके पेट और चेस्ट के मसल्स को क्या करता है, अच्छे से मसाज करता है। बाय दिस एक्शन ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स वर्क स्मूथली। बाय दिस एक्शन ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स वर्क स्मूथली। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो बहुत स्मूथ वर्क करने लगना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी जो ऑप्टिमम फंक्शनिंग है वो स्टार्ट हो जाता है, ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ होमोस्टेसिस को मेंटेन करने लगता है। इट गिव्स गुड एक्सरसाइज टू द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम को क्या करता है, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करवाता है, और पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक सिस्टम को चैनलाइजेशन कर देता है, ठीक है। और बॉडी के एक्वाटाइजेशन ले आता है इक्विलिब्रियम की तरफ। लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, हमारे गैस एक्सचेंज की इफिशियंसी को बढ़ा देता है, लंग्स के गैस एक्सचेंज की इफिशियंसी को बढ़ा देता है। और ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कब फायदा है, जब आपको कोई कॉमन कोल्ड है, कफ है, राइनाइटिस है, या फेरेंजाइटिस है, फ्रंजाइटिस है, या फिर साइनोसाइटिस है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कोई भी बीमारी है, ठीक है, वो सब में फायदेमंद है। बस थोड़ा बहुत कुछ कुछ को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है उसको नहीं कराना है, और जीआईटी से रिलेटेड बहुत बड़ा डिसऑर्डर ना हो। इट गिव्स गुड मसाज टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इंप्रूव फंक्शन ऑफ द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट, इन सब में फायदेमंद है। तो बेनिफिशियल के लिए क्या कहते हैं, प्रिवेंशन के लिए कपालभाति जीआईटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में कारगर और फायदेमंद है। कॉन्स्टिपेशन में फायदेमंद है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में
क्या क्वेश्चन है कृतिका जी, आप फिर से बोलिए, आपका चैटिंग में जो मैसेज है वो करेक्ट नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? पित्त वालों को करना चाहिए, पित्त वाले कर सकते हैं कपालभाति, कोई दिक्कत। जी कर सकते हैं। रेमेडी इन केस ऑफ इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गैस्ट्राइटिस, किसी को इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, चाहे हाइपर एसिडिटी है, उन वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडाइजेशन पित्त की वजह से हो सकती है, गैस्ट्राइटिस ये भी, इसमें भी पित्त बड़ा होता है। हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स भी ये कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट भी कर सकते हैं, और जो इन्फेक्शन है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्रैम्प या पेन टाइप का स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज इन रेड ब्लड, कपालभाति के अभ्यास से देखा गया है कि हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन आरबीसी बढ़ जाता है। ईसानोफिल्स की काउंट जो है, इफेक्ट है वो ईसानोफिल इन द ब्लड एज एन इफेक्ट ऑफ कपालभाति क्रिया, ईसानोफिल्स की काउंटिंग बढ़ जाती है कपालभाति के अभ्यास से। हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा हाई ऑक्सीजन जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट ऑल द सेल्स इन द होल बॉडी, ग्रेटर एक्टिविटी लेवल, जो हमारे बॉडी का अलग अलग एक्टिविटी लेवल है उसको भी इंक्रीज और स्टिमुलेट कर देता है। हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को स्टिमुलेट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट ऑफ द सेल्स, हर सेल का अलग अलग कंसंट्रेशन ऑक्सीजन लेवल है वो स्टिमुलेट हो जाता है। इट कैन बी यूज्ड टू द डिजीज ड्यू टू स्लो ब्लड सर्कुलेशन, जितने भी जिसमें लो बीपी के पेशेंट हैं उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उसमें बहुत फायदा करेगा। क्या है, जैसे वेरिकोज वेन्स है, इसमें कपालभाति बहुत ही फायदा करेगा। अगर व्यक्ति आधा घंटा तक करता है, 15-20 मिनट तक करता है, तो निश्चित मानिए वो ठीक होगा ही होगा। रेस्ट ले लेके करें अनुलोम विलोम कपालभाति, तो जरूर फायदा होगा। हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में लेके आता है। मोर बेनिफिशियल टू द पीपल हैविंग हैवी बॉडी, बहुत ज्यादा जिनका बॉडी वेट है, ओबेसिटी है, उनके लिए कपालभाति बहुत फायदेमंद है, ठीक है। हमारे एक्स्ट्रा जो फैट ओमेंटम में थाइज में स्टोर्ड है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और फॉर बेटर परफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन इन द किडनी, किडनी की में फिल्ट्रेशन, किडनी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है उसमें कपालभाति बहुत काम करेगा, कारगर रहेगा, ठीक है। 3 तरह से फिल्ट्रेशन होती है किडनी में, उन तीनों को भी इंक्रीज करता है उसकी कैपेसिटी। एंडोक्राइन सिस्टम को कैसे प्रोवाइड कर हेल्प करता है, एंडोक्राइन सिस्टम की बात की जाए तो जितने भी ग्लैंड्स हैं उसको स्टिमुलेट करता है और रेगुलेट करता है, और उसकी ऑप्टिमम फंक्शनिंग रखता है नॉर्मलाइज कंडीशन में, ठीक है। हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनिशियली स्टिमुलेट करता है। कपालभाति के देखिए, कपालभाति भस्त्रिका ऐसा कौन सा, ये दोनों प्रैक्टिस क्या है, फोर्सफुल प्रैक्टिस है, ठीक है, फोर्सफुल वॉलंटरी प्रैक्टिस है। इसलिए स्टार्टिंग में दोनों में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बैलेंस हो जाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों बैलेंस हो जाता है रेस्ट की कंडीशन में। स्टार्टिंग में जिनको डिप्रेशन का पेशेंट है उसके लिए कपालभाति रामबाण है, ठीक है। The brain cells are invigorated continuously during the practice of कपालभाति। तो जितने भी ब्रेन सेल्स हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से, ये मैंने आप लोग को एक बुक भेजा हुआ है प्राणायाम, स्वामी शिवानंद जी का, ठीक है, उस बुक को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। उसमें बहुत अच्छा बताया गया कि किस तरह से प्राणायाम से ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ता है, ठीक है, उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया। जब हम श्वास लेते हैं ना तो साइनस के थ्रू एयर अपवार्ड की तरफ भी जाता है, ठीक है, ब्रेन की तरफ भी जाता है, इसका भी ध्यान रखना है, फोरहेड की तरफ जाता है। बेनिफिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये क्या कहते हैं कि इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विथ हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल क्लींजेस एंड रिवैलिटाइज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन सेल्स। जब हम हाई कंसंट्रेशन, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये क्या करता है, हमारे ब्रेन के सेल्स को क्लीन कर देता है और रिवाइटलाइज कर देता है, ठीक है, रिवाइटलाइज, प्राण ऊर्जा से भर देता है, हमारे मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करता है और हमारी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है इसके अभ्यास से,
किनको नहीं कराना है? देखिए अभी जो आपने पूछा था ना वही चीज आ गई। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज नहीं कराएंगे, हाई ब्लड प्रेशर नहीं कराएंगे, और स्पॉन्डिलोसिस मतलब बैक पेन, सीधे कमर बैठ के अगर सही से बैठ नहीं पाते हैं और लंबर रीजन में है या फिर हर्निया है, उनको दिक्कत हो जाएगी। बैक पेन वालों को क्या होगा कि हम बार बार झटका देंगे और अब्डोमेन में बार बार एक्सेलेशन करेंगे, तो स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलोसिस वाले को और हर्निया वालों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए इनको नहीं कराएंगे। उसके जगह पे क्या कराएंगे? अनुलोम विलोम, सिंपल सा प्रैक्टिस। डोंट प्रैक्टिस इफ देयर इज एनी सीरियस इंजरी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नया सर्जरी वगैरह हुआ है, हार्ट में सर्जरी हुआ है, तो अवॉइड करेंगे, ठीक है। और खासकर जब नोज में ब्लीडिंग हो रही हो किसी पेशेंट को, अगर पेट में किसी प्रकार का पेन है, चेस्ट में फीवर है, हड़ाक है, तो कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी बीमारी जिसमें पेट में पेन हो रहा है, अब्डोमेन में दर्द है, तो उसको अवॉइड करेंगे। महिलाओं को विशेषकर क्या ध्यान रखना है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के बाद, जिनका मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, लेट आता है ना, लेट आता है, उनको कपालभाति उनके लिए रामबाण है। क्या बताया मैंने? जिनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो 35 डेज के बाद आता है या फिर उसके इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाता है, उन ऐसे लोगों को कपालभाति बैकवर्ड बेंडिंग फायदेमंद है, बैकवर्ड बेंडिंग के आसन, ठीक है। और जिनका जल्दी आ जाता है 25 डेज, 24 डेज, 20 डेज में आ जाता है, उनके लिए क्या है? चंद्रभेदी प्राणायाम, ठीक है, चंद्रभेदी प्राणायाम और फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन, ठीक है।